एक पुराने ज़माने की बात है। फारस नाम के देश में एक बादशाह राज करता था। बादशाह बहुत ही नेक और दयालु इंसान था। ना वो किसी पर कोई जुल्म करता और ना ही किसी पर कोई जुल्म होने देता। इसीलिए उसके राज्य में चारों ओर शांति थी। बादशाह इतना दयालु था कि इंसान तो इंसान, वो जानवरों पर भी कोई अत्याचार नहीं होने देता था। एक बार की बात है, बरसात का सुहाना मौसम था। बादशाह अपने मंत्रियों और नौकरों के साथ सैर के लिए निकल पड़ा। जंगल के नज़दीक बादशाह ने अपना डेरा जमा लिया। बादशाह के मनोरंजन के लिए वहाँ पर तरह तरह के खेल तमाशे दिखाए गए। अलग अलग तरह के पकवान बन रहे थे। जब खाना खाने का समय हुआ तो शाही दस्तरखान बिछाया गया। बादशाह ने देखा कि सामने एक बड़े से पत्थर पर एक बड़ा सा बंदर बैठा हुआ था। खामोशी से वो सब कुछ देख रहा था। उसने बंदरों वाली कोई हरकत नहीं की, ना ही खाने की कोई चीज उठाकर भागा और ना ही किसी को परेशान किया। बादशाह ने अपने नौकरों से कहा, थोड़ा खाना और फल इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने कुछ फल और रोटी बंदर के सामने रख दी। बंदर पत्थर से नीचे उतरा और एक ठीकरी लेकर कोयले से उस पर कुछ लिखने लगा। फिर उसने वो ठीकरी बादशाह को दे दी। बादशाह खुद भी ये तमाशा देख रहा था। ठीकरी पर लिखा था, मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा। जैसा दस्तरखान बादशाह सलामत के लिए लगाया गया है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए, तभी मैं खाना खाऊंगा। बादशाह को बड़ी हैरानी हुई कि एक बंदर ना सिर्फ पढ़ लिख सकता है बल्कि इंसानों की बातें भी समझ सकता है। बादशाह को उस बंदर में दिलचस्पी पैदा होने लगी। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि बंदर के लिए भी शाही दस्तरखान लगाया जाए। बादशाह का हुक्म पूरा किया गया। तब बंदर पत्थर से नीचे उतरकर आया और दस्तरखान पर बैठकर बड़े ही सलीके से खाना खाने लगा। बादशाह बड़ी ही हैरानी से ये सब देखता रहा। इसके बाद घने बादल छाने लगे। तब नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा और बादशाह ने कहा कि एक टाट का टुकड़ा इस बंदर के पास भी रख दो, कहीं ये भीग ना जाए। लगता है किसी का पालतू बंदर है ये। नौकर टाट लेकर उस बंदर के पास पहुंचे तो झट से बंदर ने ठीकरी पर कुछ लिखा और नौकर को पकड़ा दिया। नौकर बादशाह के पास गया। ठीकरी पर लिखा था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है, ऐसा ही मेरे लिए लगाया जाए। बादशाह को इस बात में बड़ी ही दिलचस्पी होने लगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा ही शाही खेमा बंदर के लिए भी लगाया जाए। जब शाही खेमा तैयार हो गया तो बंदर उसके अंदर चला गया। इसके बाद बादशाह जितने दिन तक वहां पर रुका, बंदर हर बात में बादशाह की बराबरी करता। जिस दिन बादशाह वापस महल में जाने के लिए रवाना होने वाला था तो उसने नौकरों से कहा कि इस बंदर से पूछकर आओ कि ये हमारे साथ चलेगा। बंदर ने फिर से ठीकरी पर लिखा कि जैसा हाथी बादशाह की सवारी में है, वैसा ही हाथी मेरे लिए तैयार करवाया जाए। बादशाह ने सोचा कि इस बंदर को साथ रखना चाहिए। ऐसा मजेदार जानवर कहाँ मिलेगा, और साथ ही साथ समझदार और पढ़ा लिखा बंदर मिलना तो असंभव है। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारी सवारी जैसा हाथी तैयार किया जाए और इस बंदर को भी हमारे साथ महल में ले चलो। बंदर बड़ी ही शानो शौकत के साथ महल में पहुंच गया। तब बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि महल के बाहर जो नौकरों के घर हैं उनमें इस बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज और कलम दे दिया गया था तो उसने कागज पर लिखा, मैं वहां पर नहीं रहूंगा। जैसा महल बादशाह का है ऐसा ही महल मेरे लिए तैयार करवाया जाए तो ही मैं उसमें रहूंगा, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। बादशाह का एक महल और भी था जहां वो गर्मियों के मौसम में रहा करता था। उस महल को बंदर के लिए तैयार करवा दिया गया और बंदर उसमें रहने लगा। नौकरों को ये बात बड़ी ही बुरी लगती थी कि उन्हें एक बंदर की खातिरदारी करनी पड़ती है। साथ ही साथ बादशाह की पत्नी को भी ये बंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बंदर से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी। वो बराबर बादशाह से कहती कि आप इस बंदर को कहाँ से ले आए, यह तो मनहूस है, इसे वापस जंगल में छोड़ आइए। परंतु बादशाह अपनी पत्नी की बातों को टाल दिया करता था।
उधर ये बंदर अब दरबार में आकर बैठना शुरू कर देता है। बादशाह के पास जितने भी फरियादी फरियाद लेकर आते थे, बंदर उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता। अगर बादशाह कोई गलत फैसला देने वाला होता तो झट से उसके हाथ से कागज और कलम लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर उनके सामने रख देता। शुरू शुरू में तो बादशाह को बड़ा ही गुस्सा आया, परंतु फिर उसने महसूस किया कि बंदर की वजह से वह बहुत से गलत फैसले लेने से बच गया है और कई निर्दोष लोगों को सजा नहीं भुगतनी पड़ी और दोषियों को सजा मिल गई है। और भी कई तरह के फैसले करने में बंदर ने उसकी सहायता की, जो बादशाह और उसके राज्य के लिए बड़े ही फायदेमंद थे। धीरे धीरे बादशाह अपने सभी फैसले लेने से पहले बंदर को लिख कर दिखाने लगा। बादशाह के मंत्री और दरबारी भी अब उस पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन रानी की दुश्मनी बंदर से कम ना हुई। वो लगातार बादशाह से कहती रही कि इस बंदर को उठवाकर फिकवा दीजिए या जंगल में छोड़कर आइए। देखना एक दिन यह आपके सारे राज्य पर कब्जा कर लेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। ये आपको हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाएगा। बादशाह ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अब ये संभव नहीं है। आप देख रही हैं कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। मैं इसे जंगल में नहीं छोड़ सकता, बल्कि ये तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। हमारे राज्य को भी इसकी वजह से कई फायदे हुए हैं। बादशाह की एक सुंदर बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो महल के दूसरे हिस्से में रहती थी। बंदर के चर्चे उसने भी सुने और उसे बंदर को देखने की इच्छा हुई। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल की ओर जा रहा था। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां पर खड़ी उसे देखने लगी। बंदर ने राजकुमारी को देखा तो रुक गया और उसे घूरने लगा। राजकुमारी बंदर से डरकर महल में भाग गई। उस दिन से बंदर अक्सर राजकुमारी को देखने लगा। कई बार वह छुपते छुपाते राजकुमारी के कमरे में आ जाता। राजकुमारी को उसे देखकर बुखार चढ़ने लगा। तब कई दिनों तक बंदर वहां पर नहीं आया। जब राजकुमारी ठीक हो गई तो बंदर ने फिर से वहां पर आना शुरू कर दिया। एक दिन बंदर ने कागज पर कुछ लिखकर राजकुमारी को दिया। उस पर लिखा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। राजकुमारी हैरान थी, परंतु वह जानती थी कि यह सभ्य और समझदार बंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसका डरना भी स्वाभाविक ही था। धीरे धीरे राजकुमारी का डर खत्म हो गया। उसे उस बंदर से हमदर्दी सी होने लगी। वो सोचती थी, बेचारा कितना शांत, सभ्य और पढ़ा लिखा है। मेरे पिता को इसने कई खतरों से बचाया है। हम पर इसके कई उपकार हैं और अब अगर ईश्वर ने इसे बंदर की शक्ल दी है तो इसमें इसका क्या दोष है। अब राजकुमारी उस बंदर से डरती नहीं थी। बंदर थोड़ी देर उसके कमरे में रहता और उसे देखता, फिर चला जाता। होते होते ये बात रानी के कानों तक पहुंची। उसने सारा महल सर पर उठा लिया। बंदर को बुरा भला कहने लगी और गालियां देने लगी। वह बादशाह के सामने जाकर रोने लगी और कहने लगी कि देखिए, अब तो हद हो गई है। आपका चहेता बंदर आपकी लाडली बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। या तो उसे निकलवा दीजिए, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। बादशाह ने तुरंत राजकुमारी को बुलवाया और पूछा, क्या वो बंदर तुम्हें तंग करता है? राजकुमारी ने सच सच सारी बात बता दी और कहा, पिताजी, पहले तो मुझे सच में उससे बहुत ही डर लगता था, परंतु अब नहीं लगता। मुझे तो उस बंदर से बड़ी ही हमदर्दी हो गई है कि पता नहीं वो कौन है और उस पर क्या मुसीबत पड़ी है। बादशाह को विश्वास हो गया कि राजकुमारी की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये बात पसंद नहीं आई कि कोई बंदर इस तरह से राजकुमारी के कमरे में आए जाए। उन्होंने बंदर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन वो बंदर के महल में पहुंचा। बंदर बगीचे में टहल रहा था। बादशाह ने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो
और क्या चाहते हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है और तुम्हें अपने बराबर का दर्जा भी दिया है, जो शायद कोई दूसरा बादशाह कभी नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ। बंदर झट से महल में गया, एक कागज और कलम उठा लाया और उस पर लिखा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूंगा। ये पढ़कर बादशाह हक्का बक्का रह गया। अपनी फूल सी बेटी की शादी वो इस बंदर से कभी नहीं कर सकता। उसने साफ साफ कह दिया कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। बंदर ने बादशाह की कमर से तलवार निकाली और बादशाह पर ही तान दी और दूसरे हाथ से लिखा, अगर आपके जीते जी ये संभव नहीं है तो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मारकर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आपने मुझे अपने महल में रखा, इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। इसीलिए मैं आपके खून से हाथ नहीं रंगना चाहता था। बादशाह को अपनी मौत सामने नजर आई तो वो बोला कि मैं सोचकर जवाब दूंगा। बंदर ने लिखा, जो कुछ भी हो मगर जवाब हाँ में होना चाहिए। बादशाह बेचारा महल में वापस आ गया। वो बहुत ही परेशान था। एक तरफ उसकी बेटी थी और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी। उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि वो महल सिर पर उठा लेगी, कहेगी कि तुम उसे लाए ही क्यों थे। सुबह हुई तो वो फैसला कर चुका था कि वो कभी भी अपनी बेटी की शादी उस बंदर से नहीं करेगा, चाहे उसकी खुद की जान ही क्यों ना चली जाए। वो कुछ नसीहतें देने के लिए बेटी के पास गया कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो बेटी को क्या करना है, राज्य को कैसे संभालना है, कौन कौन वफादार लोग उसकी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भगवान करे आप 100 साल जिएं। बादशाह ने राजकुमारी को समझाया और बोला कि बेटी, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो तुम्हारी शादी उससे कर दूं या वो मुझे जान से मार डालेगा। वो बहुत ही चालाक और चालबाज है। मैं आज उसे इनकार कर दूंगा तो हो सकता है कि वो मुझे उसी वक्त मार डाले। तुम अपनी माँ के साथ गुप्त तहखाने में छिप जाना और उस समय तक बाहर ना आना जब तक कि वो बंदर मायूस होकर यहाँ से चला ना जाए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी आपकी जान इतनी सस्ती और फालतू नहीं है। आप सिर्फ मेरे पिता ही नहीं बल्कि इस पूरे राज्य के बादशाह हैं। आपकी प्रजा को कौन देखेगा। आप जाकर बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। अगर मेरे भाग्य में वो बंदर ही लिखा है तो आपके जान देने के बाद भी ये होकर रहेगा। बादशाह मान गया। हालांकि उसका दिल रो रहा था लेकिन मजबूर था बेचारा। उसने जाकर बंदर को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बंदर ने लिखा कि आप शादी की तैयारी कीजिए। रानी के कानों में जब ये बात पहुंची तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। बहुत रोई धोई आत्महत्या करने की धमकियां दी लेकिन कोई फायदा ना हुआ और होनी तो होकर रही। शादी वाले दिन बादशाह ने अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया। शादी हो गई। राजकुमारी विदा होकर बंदर के महल में पहुंच गई। तब उसकी माँ को खोला गया। वो बहुत रोई पीटी, परंतु अब क्या हो सकता था। अगले दिन जब राजकुमारी महल में आई तो राजकुमारी बड़ी ही खुश थी। सब लोग हैरान थे। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर रोना चाहा, परंतु बेटी ने कहा, माँ अब इन सब से कुछ हासिल नहीं होगा। जो मेरी किस्मत में हो गया वो हो गया। अब मैं खुश हूँ। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, तुम उस बंदर के साथ खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। अब आप लोग ये रोना धोना बंद कर दीजिए। राजकुमारी दिन में बादशाह के महल में रहती और रात को बंदर के महल में चली जाती। खुशी राजकुमारी के चेहरे पर साफ झलकती थी। बेटी को खुश देखकर बादशाह भी निश्चिंत हो गया। लेकिन उसकी पत्नी को ये बात हजम नहीं हो रही थी।
एक दिन रानी ने छानबीन करने की ठान ली। रात को अंधेरे में छिपते छिपाते वो बंदर के महल में चली गई। आमतौर पर बंदर अपने महल का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था, परंतु आज ना जाने वह दरवाजा कैसे खुला रह गया। माँ चुपके से अंदर घुस गई। एक कमरे से राजकुमारी के हंसने बोलने की आवाज आ रही थी, साथ ही किसी पुरुष की आवाज भी आ रही थी। माँ ने छिपकर खिड़की में झांक कर देखा कि अंदर राजकुमारी के साथ एक बड़ा ही सुंदर राजकुमार जैसा लड़का बैठा हुआ था। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। माँ ने दिल में सोचा कि अच्छा ये बात है, तभी तो मैं कहूँ मेरी बेटी इतनी खुश क्यों है। माँ जाने को पलटी तो देखा एक तरफ एक बंदर की खाल दिखाई दी। माँ ने सोचा जब इतना खूबसूरत जवान युवक है तो ये मोटी बंदर की खाल क्यों पहने रखता है। अगर मैं इसको जला दूं तो दोबारा ये बंदर नहीं बन सकेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठाकर महल में ले आई और उसे आग लगा दी। उधर खाल में आग लगी और इधर वो युवक जलने लगा। बचाओ बचाओ कहता हुआ वह उठकर भागा और गायब हो गया। हैरान परेशान राजकुमारी मदद के लिए अपने पिता के महल में पहुंची तो देखा कि खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई और देखा कि ये हरकत उसकी माँ ने की थी। वह बोली, हाय माँ, ये आपने क्या किया? मेरा सुहाग उजाड़ दिया। क्या दुश्मनी थी आपकी मुझसे? माँ बोली, अरे मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा था कि ना ये मोटी खाल रहेगी और ना ही तुम्हारा पति इसे पहनेगा। राजकुमारी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बोली, माँ आपसे कहा था कि आप मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दीजिए। माँ को सदमा लगा कि उसने खुद अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया। बादशाह को जब पता लगा तो उन्होंने दूर दूर तक घोड़े दौड़ाए, अपने आदमियों को भेजा, परंतु उस बंदर युवक का कहीं भी कुछ ना पता चला। सारी कोशिशें नाकाम रहीं। राजकुमारी की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। वो ना खाती थी, ना पीती थी, ना हंसती और ना बोलती थी। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए। फिर एक दिन राजकुमारी ने साध्वी जैसे कपड़े पहने और उस बंदर युवक का पता लगाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल जंगल नगर नगर भटकती फिरती थी। एक रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उस पेड़ पर एक तोतों का जोड़ा बैठा हुआ बातें कर रहा था। तोते ने कहा कि आज मैं बहुत ही दुखी हूँ। तोती बोली, ऐसा क्यों है? तोते ने कहा, यहाँ से पूर्व दिशा में जो राज्य है वहाँ के बादशाह का बेटा बुरी तरह से जल गया है। उसके पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए हैं। ना वह सोता है ना जागता है। सारे वैद हकीम हार गए। किसी ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की थी। उसकी जान तो बच गई, लेकिन सारा बदन जल गया। नीचे बैठी राजकुमारी समझ गई कि ये उसी के पति की बात कर रहे हैं। तोती ने कहा, क्या हमारे राजकुमार के इस दुख का कोई इलाज नहीं है? तोता बोला, एक उपाय है। अगर कोई इस पेड़ की छाल को ले जाए और उसे चंदन के साथ कूटकर उसका लेप बनाकर 40 दिन तक राजकुमार के बदन पर लगाए तो राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परंतु ये करेगा कौन? सुबह होते ही तोता तोती तो उड़ गए। राजकुमारी ने उस पेड़ की छाल इकट्ठी की और नकली दाढ़ी मूछ लगाकर एक हकीम का भेष बना लिया और पूर्व दिशा में उस राज्य की ओर चल पड़ी। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां का राजकुमार बुरी तरह से जला हुआ है और उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। वैद्य के रूप में राजकुमारी सीधा वहां के बादशाह के महल में गई और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, जहाँ सारे वैद्य हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? उसने कहा, यदि मैं 40 दिनों में राजकुमार को ठीक ना कर पाया तो आप जो चाहे सजा मुझे दें। बस आप मुझे 40 दिन तक राजकुमार के साथ वाला कमरा दिलवा दीजिए। बादशाह उसकी बात मान गया। वैद्य बनी हुई राजकुमारी उस युवक के कमरे में गई। वो बेसुध पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने लेप बनाकर उसके शरीर के जख्मों पर लगाया। उस रात पहली बार राजकुमार को नींद आ गई।
उसे काफी ठंडक महसूस हुई। अब रोज वैद्य बनी हुई राजकुमारी उसे दिन में 2 बार लेप लगाती। 10 ही दिनों में राजकुमार की हालत सुधरने लगी थी। बादशाह ये देखकर बहुत ही खुश हुआ। 30 दिन होते होते राजकुमार काफी ज्यादा स्वस्थ हो चुका था। वो अब सबसे बात करता, खाता पीता और सोता, परंतु वो वैद्य के रूप में राजकुमारी को ना पहचान सका। बादशाह ने वैद्य को बहुत बड़ा इनाम देने की तैयारी कर ली, परंतु 40वें दिन रात के समय राजकुमार को लेप लगाकर वो राजकुमारी चुपचाप महल से चली गई। किसी को कुछ भी खबर ना लगी कि वो कहाँ गई। बादशाह भी सोचने लगा कि मैं तो उस वैद्य को बड़ा इनाम देने वाला था, परंतु वो कहाँ गायब हो गया। फिर उन सब ने सोचा कि वो शायद ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत ही था जो राजकुमार को ठीक करके चला गया। वैद्य के रूप में राजकुमारी ने जाने से पहले राजकुमार से उसकी अंगूठी इनाम के तौर पर ले ली थी। बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद राजकुमार को अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। वो जानता था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी सास थी, परंतु उसने ये बात किसी को नहीं बताई। एक दिन वो अपने पिता से शिकार करने के लिए आज्ञा लेकर महल से निकल पड़ा और सीधा अपने ससुराल जा पहुंचा। उसने राजसी वस्त्र पहन रखे थे। महल में पहुंचा तो नौकरों ने उसे बिठाया और बादशाह को खबर की। बादशाह उससे मिला और पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ के राजकुमार हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आप भले ही मुझे ना पहचान सके, परंतु मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने अपने बराबर का दर्जा दिया था और अपनी बेटी की शादी मुझसे की थी। बादशाह हैरान था और पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है? ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मुझे मेरी दुल्हन से मिलवा दीजिए। वो तो अब भी उसी महल में है जहां पर तुम रहते थे। राजकुमार सीधा राजकुमारी के महल में आया। उसने देखा राजकुमारी बहुत ही दुखी थी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ पर खींच लाया है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मार ही डाला था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब एक वैद्य, जो समझो कि ईश्वर का ही रूप था, उसने दिन रात मेरा इलाज किया और मुझे ठीक करके एक दिन अचानक गायब हो गया। मैं उसे बहुत सा इनाम देना चाहता था, परंतु वो सिर्फ मेरी एक अंगूठी ही इनाम के तौर पर लेकर गया। राजकुमारी ने वो अंगूठी राजकुमार को दिखाते हुए कहा कि क्या ये वही अंगूठी है? हाँ, परंतु ये तुम्हारे पास कैसे है? वो वैद्य मैं ही थी। ये कहते हुए राजकुमारी ने वैद्य की पोशाक और नकली दाढ़ी मूछ राजकुमार के सामने रख दिए। राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और बोला, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी पत्नी मिली है, परंतु तुम्हारी माँ ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया था, परंतु गलती तो आपकी भी है। आपको कम से कम मुझे बता देना चाहिए था कि आपके बंदर के भेष के पीछे रहने का क्या रहस्य है, तो उस खाल की मैं पूरी तरह से सुरक्षा करती। राजकुमार ने कहा, असल में मुझे इसका मौका ही नहीं मिल पाया। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। मैंने सोचा था कि इत्मीनान से तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर उससे पहले ही ये मुसीबत आ गई। ये एक लंबी कहानी है, तो फिर आज बता दीजिए। राजकुमार ने कहना शुरू किया, ये तो तुम जानती ही हो कि मेरे पिता भी एक बादशाह हैं और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है। मैं अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला था। तब एक हिरन का पीछा करते करते मैं काफी दूर निकल आया और उनसे बिछड़ गया। मैंने अपना निशाना लगाकर उस हिरन की तरफ तीर चलाया, परंतु वो हिरन मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने काफी दूर तक उसका पीछा किया और तब देखा कि एक तालाब के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा है। उसकी एक टांग जख्मी थी जिसमें से खून बह रहा था और पास में ही मेरा तीर पड़ा हुआ था। साधु अपना जख्म पानी से धो रहा था। मुझे देखते ही वो समझ गया कि तीर मैंने ही मारा है
और वह बोला, तुम आदमी हो या बंदर, तुम में बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। इतना कहते ही मैं बंदर में बदल गया। उसने कहा कि जा, तू अब जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कोई ठिकाना ना मिलेगा। मैंने उसके पांव पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। तब उसे मुझ पर दया आई और साधु ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु कम कर सकता हूँ। 1 वर्ष के लिए तू बंदर ही बना रहेगा। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए तुझसे शादी करने को तैयार होगी, तब तू अपनी सूरत में वापस आ जाएगा। अगर 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही तेरी शादी हो गई तो सिर्फ तू अपनी पत्नी के सामने ही इंसान के रूप में आ सकेगा। फिर मैं वहां से चला गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं था। अपने घर मैं लौट नहीं सकता था। 6 महीनों तक मैं जंगलों में ही भटकता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे पिता वहां पर सैर करने के लिए आए। उन्होंने मुझ पर एहसान किया और मुझे अपने साथ ले आए। इसके बाद तुम्हें मुझसे हमदर्दी हुई और फिर अपने पिता की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। बाकी सब कुछ तुम जानती ही हो। जब तुम्हारी माँ ने मेरी खाल में आग लगाई, तब श्राप को पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी बचे थे। इसी बीच बादशाह और उनकी पत्नी भी वहां पर आ चुके थे। उन्होंने राजकुमार से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और बादशाह ने कहा, राजकुमार, हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम ही हमारे बेटे हो। ये राज्य भी तुम ही संभालो। राजकुमार ने कहा, अभी तो मैं अपने पिता के पास जाना चाहूँगा, परंतु बीच बीच में आकर आपकी सहायता करता रहूँगा। बादशाह ने अपनी बेटी को विदा किया। दोनों राज परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। लाला दाऊ दयाल गांव में महाजन का काम करते थे। गांव के कई लोगों को ब्याज पर रुपए देते। वैसे तो वो कचहरी में मुंशी का काम करते। जो कुछ बचत हो जाती उसे 25-30 रुपए सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। वे अधिकतर गरीब तबके के लोगों को पैसा देते। संपन्न और अमीर लोगों से वे चौकन्ने रहते थे। उन्हें अपने यहाँ फटकने नहीं देते। उनका कहना था कि संपन्न लोगों को रुपया देने से अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दें, क्योंकि इनके पास रुपए लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपया हाथ में आते ही सारी संपत्ति गायब हो जाती है और कानूनी कार्यवाही करने का भी कुछ खास असर नहीं होता, जबकि गरीब आदमी सारा रुपया ब्याज सहित लौटाता है। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान आदमी खड़ा हुआ अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे हुए खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता तो कोई उसके हाथ से गऊ की रस्सी छीनने की चेष्टा करता, किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता और कुछ सोचकर रस्सी को और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लेता। गऊ मानो मोहनी रूप थी। छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। वह मुसलमान आदमी बहुत ही शुद्ध और दुखी मालूम होता था। वह बड़े ही करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल मसोस कर रह जाता। दाऊ दयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखा तो प्रसन्न मुख होकर उनके समीप जाकर बोला, हाँ हजूर, बेचता हूँ। कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो रहमान है, पचोली में रहता हूँ। दूध देती है? हाँ हजूर, एक बेला में 3 सेर दोह लीजिए। अभी दूसरा ही तो बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूध निकाल ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल कि सिर भी हिलावे। कोई तुम्हें यहाँ पर पहचानता है? सेठ साहब को शक हुआ कि कहीं चोरी का माल ना हो। नहीं हजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बतलाए। सेठ साहब को 30 रुपये में वो माल जचा। कुछ देर तक
दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। रहमान को रुपयों की गरज थी और सेठ को गऊ की चाह थी। सौदा पटने में कोई कठिनाई ना हुई। 35 रुपए पर सौदा तय हो गया। रहमान सौदा तो कर चुका था, पर अभी भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा, फिर गऊ को लिए मंद मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे पीछे चलने लगा। तब एक आदमी ने पास आकर कहा, अबे हम 36 रुपए देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान ने कहा, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपए ले ले, अब तो खुश हुआ। ये कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी ना भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब थोड़ा दूर निकल गया तो दाऊ दयाल से बोला, हजूर आप तो भले मानस लगते हैं, आप तो इसे पालेंगे और इसकी सेवा करेंगे, लेकिन ये सब लोग कसाई थे, इनके हाथ में मैं 50 रुपए में भी अपनी गऊ नहीं बेचता। आप बड़े ही मौके पर आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ साहब, तब ये गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी ना बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता। सरकार इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हजूर आपसे एक प्रार्थना और है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा और सोचने लगे, हे भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य और इतनी दया भाव। यहाँ तो बड़े बड़े महात्मा कसाईयों के हाथ में अपनी गौएं बेच देते हैं, पर एक पैसे का भी घाटा नहीं उठाना चाहते, और एक ये गरीब है जो 5 रुपए का घाटा उठाकर भी इस गऊ को मेरे हाथ में बेच रहा है कि कहीं किसी कसाई के हाथ में ना पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को पैसे दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर अपनी गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। उसके गांव के जमींदार ने लगान बढ़ा दिया। जब रहमान लगान ना भर सका और रुपयों की जरूरत आन पड़ी तो ऐसे में वो गऊ को बेचने चला। घर में बैलों के सिवा कोई और संपत्ति ना थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानता था, पर रुपयों की जरूरत ने उसे विवश कर दिया और विवश होकर उसे गाय बेचनी पड़ी। पचोली में मुसलमानों के कई घर थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चल पड़े। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा इतना सबाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी का फल देंगे। मुझे एक बार हज यात्रा करवा दो। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा को कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ऊख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा, मगर उधार किससे लूं? कम से कम 200 रुपए तो चाहिए ही, तभी काम चलेगा। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहाँ जो एक दो बनिए लेन देन करते हैं वे असामियों की गर्दन तक रेत देते हैं। चलूं लाला दाऊ दयाल के पास, इन सब से तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। हाँ इतना है कि असामियों की आंखों में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन तक वह सोच विचार में पड़ा रहा कि उनके पास जाऊं या ना जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपए ना पहुंचे तो बिना नालिश किए वे ना मानेंगे। घर बार बैल बधिया सब नीलाम कर लेंगे। लेकिन जब कोई वश न चला तो हार कर दाऊ दयाल के पास गया और रुपए कर्ज मांगे। दाऊ दयाल ने कहा, तुम्ही ने मेरे हाथ में वो गऊ बेची थी ना,
हाँ हजूर, रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत ना करूँगा। बताओ कब दोगे वापस? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख लो। अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपये सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी रियायत करूँगा कि नालिश ना करूँगा। जो चाहे कीजिए, हजूर के हाथ में ही तो हूँ मैं। रहमान को 200 रुपये के 180 रुपये मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझाकर माता के साथ हज को चल दिया। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ, रुपए कहाँ हैं? रहमान ने बड़े ही दीन भाव से कहा, हजूर बड़ी गर्दिश में हूँ। अम्मा जब से हज करके आई है तभी से बीमार पड़ी हुई है। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ता रहता हूँ। जब तक जीती है हजूर कुछ सेवा कर लूँ, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की कुछ फसल नहीं हुई हजूर, सारा ऊख पानी बिना सूख गया। सन में खेत पड़े पड़े सूख गए, धोने की मोहलत ना मिली। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन काट रहा हूँ। हजूर के रुपए कोड़ी कोड़ी अदा करूँगा। साल भर की मोहलत और दे दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपये सैकड़ा ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हजूर की मर्जी। रहमान ये वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ पहुँचा है। माँ ने बेटे को एक वात्सल्य भरी दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधार गई। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति के लिए जकात और फातिहे की जरूरत थी। कब्र बनवानी जरूरी थी। बिरादरी का खाना, गरीबों की खैरात, कुरान की तलावत और ऐसे कितने ही संस्कार करने परम आवश्यक थे। मातृ सेवा का इसके सिवा अब कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। अब उसने सोचना शुरू किया कि रुपए कहाँ से लाऊं। अब तो लाला दाऊ दयाल भी ना देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही, कौन जाने मेरी विपत्ति का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊ दयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम बड़ी ही मुश्किल से उठता था। कौन मुंह लेकर जाऊं? अभी 3 दिन ही हुए हैं। साल भर में पिछले रुपए अदा करने का वादा करके आया हूं। अब जो 200 रुपये और मांगूंगा तो वह क्या कहेंगे। मैं उनकी जगह पर होता तो कभी ना देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। कहीं दुत्कार दिया, घुड़कियां दे दी तो पूछें, तेरे पास कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर तू रुपयों की थैली मांगता है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ हैं, उसके सिवा यहाँ क्या है। परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा चला जा रहा था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने में फरियाद लेकर जा रही हो। लाला दाऊ दयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। कहते थे, द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का, बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल रखी। इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे थे, रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ ना बोल सका। ये डांट सुनकर वह इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। सोचने लगा, हुई ना वही बात, यही सुनने आया था मैं। मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नरम होकर बोले, कैसे आए थे जी, क्या कुछ काम था।
नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया। कहावत नहीं सुनी तुमने, किसान बिना मतलब के किसी को सलाम नहीं करता। क्या मतलब है बताओ। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अटकल से समझ लिया कि इसकी माँ मर गई है। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी माँ सिधार तो नहीं गई? हाँ हजूर, आज तीसरा दिन है। रो ना, रोने से क्या फ़ायदा, सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम ना करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उन्हें मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए। हजूर, कुछ अर्ज करने आया हूँ, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है, अब और किस मुंह से मांगूं। लेकिन अल्लाह जानता है, कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं। यह समझकर दे दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूँ। जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी सूद के समेत अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी नहीं ना कीजिएगा। सेठ साहब ने कहा, 300 तो हो ही गए हैं, 200 और मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपये हो जाएंगे, इसकी कोई खबर है या नहीं? गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे में ऊख से 500 रुपये आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपये फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे, उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। खेती की हालत अनाथ बालक जैसी होती है। जल और वायु अनुकूल रहे तो अनाज के ढेर लग जाते हैं। इनकी कृपा ना हुई तो लहलहाते हुए खेत भी कपटी मित्र की भांति दगा दे जाते हैं। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बच जाएं तो फसल खलियान में आ जाती है, और खलियान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात ना समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए। ऐसी ऊँख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांत तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की बार तुम्हारे पो 12 हैं, हारे दर्जे भी 700 रुपये कहीं ना जाएंगे, अब की बार बेड़ा पार हो जाएगा। रहमान सोचा करता कि अब की ज्यों ही गुड़ का रुपया हाथ में आएगा, सब के सब ले जाकर लाला साहब के कदमों में रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपये निकाल कर देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ठंड का मौसम था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी चादर थी, इसीलिए ऊख के पत्ते जला दिए। सहसा हवा का एक तेज झोंका आया और जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने के लिए आए, मगर आग की लपटें टूटे तारों की भांति एक जगह से उड़कर दूसरे सिर पर जा पहुंचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और साथ ही रहमान की अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊ दयाल के रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र ना थी, बाल बच्चों की भी फिक्र ना थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र तो सिर्फ कर्ज की थी। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल के आदमी आते ही होंगे। उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगा। चलकर उन्हीं से चिरोरी करूं कि साल भर की मोहलत और दे दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या हुन बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं, 200 रुपये उठा कर दे दिए। अब तो इज्जत खुदा के हाथ में है। मैं तो अपनी करके देख चुका हूँ। सुबह का समय था। रहमान अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे हुए चला आ रहा था। रहमान के प्राण सूख गए। खुदा, अब तो तू ही इस मुश्किल को आसान कर।
कहीं आते ही आते ये गालियां ना बकने लगे। या अल्लाह, कहीं छिप जाऊं। चपड़ासी ने पास आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना सरकार की। एक दिन की भी देरी हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी। रहमान कांप उठा, बोला, यहाँ का हाल तो देख ही रहे हो ना। चपरासी ने कहा, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपये निकालो और मेरे साथ चलो। रहमान ने कहा, सारी ऊख जल गई, अल्लाह जानता है अब की कोड़ी कोड़ी बेबाक कर देता। मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी फसल का ठेका मैंने नहीं लिया, अभी चलो सरकार बुला रहे हैं। ये कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चल पड़ा। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने का भी मौका ना दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार फिर सिर उठाया। बस रह रहकर या अली करता था। उसे अब इसी नाम पर भरोसा था। यही जप हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह कहीं गिर पड़ता। दाऊदयाल अपने दरवाजे पर ही टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों में गिर पड़ा और बोला, खुदाबंद, बड़ी विपत्ति पड़ी है। अल्लाह जानता है कि मैं कहीं का नहीं रहा। क्या सारी फसल जल गई? हजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू ही लगा दी हो। गरीब परवर, अगर ये आफत ना आती तो आपका सारा पैसा चुका देता। अब क्या सलाह है, देते हो या नालिश कर दूं? हजूर मालिक हैं, जो चाहे सो करे। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कोड़ी कोड़ी देनी है। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा ना करूंगा, जो कुछ मिलेगा लाकर हजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत और मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊदयाल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान ने कहा, यही हजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हजूर, अल्लाह जानता है। अच्छा, तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। अरे हजूर, ये कैसे समझ लूँ? यहाँ ना दूंगा तो वहाँ देना पड़ेगा। नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र ना करो, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। सरकार, ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर ना मरूंगा। सेठ ने कहा, कैसा बोझ जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहाँ भी और वहाँ भी। अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे कर्ज लिया था, वही अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है। 2 बछड़े मुनाफे में अलग से दिए हैं। अगर तुमने ये गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा कहाँ से होता? तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर वो गऊ मेरे हाथों में बेची थी। वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया हो, पर असल में वो मेरे धर्म का एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम के लिए ही रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारी गऊ के दोनों बछड़े मेरे यहाँ पर हैं, जी चाहे तो लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हो। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द निकल भी ना सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा। नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। नहीं हजूर, गुलाम हूँ। गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं।
तुम बहुत पहले ही मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूल कर भी ये शब्द मुंह से ना निकालना। रहमान लाख लाख धन्यवाद करता हुआ अपने घर वापस लौट गया। उसके मन में अब संतुष्टि थी कि उसे लाला जी का कर्ज नहीं देना था।